प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों। दिखाइए कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। माना करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a, b पूर्णांक हैं। हम दोस्तों करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a/b। इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 2 करड़ी में 15 बराबर a/b। इसको और आगे सरल करेंगे दोस्तों तो मिलेगा हमको करड़ी में 15 बराबर 1/2 कोष्टक में a/b माइनस 8। चूंकि 1/2 a/b तथा 8 परिमेय संख्या है, तो एक बटा दो कोष्टक में a/b माइनस 8 परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इस तथ्य में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पर ध्यान दिए दोस्तों, 1/2 कोष्टक में a/b माइनस 8 यह परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 15 अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अतः करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है।
प्रश्न नंबर 5 है, यदि 7/625 एक परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए जो कि शांत है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। 7/625 एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका हमको दशमलव प्रसार लिखना है। तो दोस्तों करेंगे क्या हम, देखिए शांत दशमलव प्रसार है तो इसका दशमलव प्रसार हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। चलिए कैसे लिखेंगे, मैं इसको लिख दूंगा 7/625 का अभाज्य गुणनखंड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी हो जाएगा 7/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हम दोस्तों ध्यान दीजिए, हमको पता है कि यदि 2/10 है तो इसका दशमलव रूप क्या होगा, 0.2 हो जाएगा। अगर 3/100 है तो इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा, 0.03। तो मान लीजिए आपका 366/1000 है तो इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा, 0.366। ध्यान दिए दोस्तों, यदि हर 10, 100, 1000, 10,000 के रूप में है तो उसका हम दशमलव रूप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस प्रश्न को भी हम 10, 100 या 1000 के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 4 बार 5 है। इन सबको हमको 10-10 करना है। तो 10-10 करने के लिए करेंगे क्या, सभी में हम 2 से गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो अंश और हर में हम 4 बार 2 से गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और हर में भी हम 4 बार कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ध्यान दे दोस्तों, जब हम अंश और हर दोनों में 4 बार 2 से गुणा कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ध्यान दिए दोस्तों, अब जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 112। अब ध्यान दिए दोस्तों, जब 5 का गुणा 2 हम कर देंगे हो जाएगा 10। इसी प्रकार करेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, 4 बार 10 मिल जाएगा। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 112/10 गुणे 10 गुणे 10। इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10,000। ठीक है, यानी 112/10,000। अब हम इसको दशमलव के रूप में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यानी देखिए 4 शून्य है तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो हो जाएगा 0.0112। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 ही अंक है और ठीक है नीचे 4 शून्य है तो एक अंक यहाँ पर कम पड़ रहा है तो उसकी जगह हम एक 0 बढ़ा लेंगे। यानी इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.0112। प्रश्न नंबर 6 है, किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का अंत होने के लिए क्या प्रतिबद्ध है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। ध्यान दिए दोस्तों, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 हो या तो 5 हो या 2, 5 दोनों हो, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा अशांत होगा। यदि इसके अलावा उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में कोई अन्य संख्या आ रही है तो दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होगा। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि 3/50। तो यहाँ पर हमको बताना है कि 3/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। चलिए दोस्तों, तो अब हम हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 5। ध्यान दीजिए दोस्तों,
इसके हर में 2 और 5 ही गुणनखंड आए हैं, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न नंबर 7 है, भाग दिए बिना जांच कीजिए कि संख्या 320/455 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 को हल कर लेते हैं। 320/455 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, हमको यही बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, करेंगे क्या हम 320/455 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 × 7 × 13। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 और 13 आया है, तो इसी के कारण इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। परिमेय संख्या 25/1600 के हर को 2m × 5n के रूप में लिखिए, जबकि mn ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। अतः इसके दशमलव प्रसार को बिना भाग दिए लिखिए तथा बताइए कि 25/1600 कितने स्थानों के बाद शांत होगा। प्रश्न नंबर 8 है, 25/1600। इस प्रश्न में हमको 1600 को 2m × 5n के रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। 25 अब हम 1600 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2×6 × 5/2, यानी ध्यान दीजिए इसका जो हर है 2m × 5n के रूप में हो गया। अब हमको इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है बिना भाग दिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर से वही नियम, यानी 25/2×6 × 5, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हमको हर में नीचे 10 का रूप करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 2 6 बार है और 5 2 ही बार है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 बार 5 कम पड़ रहा है। तो करेंगे क्या, हम 4 बार 5 से अंश और हर दोनों में हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 5 बार हम अंश में भी गुणा कर दिए और 4 बार हम अंश में भी गुणा कर दिए और 4 बार हम हर में भी गुणा कर दिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम अंश का आपस में गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 15,625 अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 10⁻6 15,625/10 लाख। तो इसका जो दशमलव रूप हो जाएगा, यानी 6 के बाद दशमलव लगेगा, तो यानी हो जाएगा 0.01562 ये होगा इसका दशमलव प्रसार। अब ध्यान दीजिए, इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 अंकों के बाद। प्रश्न नंबर 9 है, यदि 0.3528 को p/2m 5n के रूप में व्यक्त किया जाए तो n, m और p के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 0.3528 को यदि हम p/2m 5n के रूप में व्यक्त करना है, तो ध्यान दीजिए हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3528
10,000। तो ध्यान दीजिए जब हम इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दे दोस्तों, 441 बटा, ध्यान दीजिए 2 घाते 1 गुणे 5 घाते 4, यानी ध्यान दीजिए यहाँ पर जो P का न्यूनतम मान हो गया 441, M का जो न्यूनतम मान हो गया 1 और N का जो न्यूनतम मान हो गया 4। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, 15/4 प्लस 5/40 को बिना भाग दिए दशमलव रूप में लिखना है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इनको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 और 40 का लसा होगा 40। जब हम 40 में 4 से भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 150 प्लस 5 यानी 155/40। अब ध्यान दीजिए दोस्तों 155/40 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 घाते 3 गुणे 5 होगा, फिर बराबर 155/2 घाते 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों 2 जो है 3 बार है, 5 एक ही बार है, तो क्या करेंगे हम 2 बार 5 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3000। जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3875/1000, यानी हो जाएगा 3.875, यानी बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार हम इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न के हरों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला प्रश्न है 34.12345। ध्यान दीजिए दोस्तों इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरा प्रश्न 34.5678 के ऊपर बार है, तो ध्यान दीजिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या और आई होगी।